से प्रचार चुनाव जब शुरू होगा, बीजेपी ने लगभग कई बड़े नेताओं का चुनाव प्रचार इसलिए स्टार्ट कैंपेन में, जैसे प्रधानमंत्री अमित शाह, यहाँ तक योगी आदित्यनाथ, कई बड़े बड़े लोगों का नाम। कैसे देखते इस प्रचार सभा को? क्या जरूरत है मुंबई में मोदी जी को आने की? या यहाँ की बीजेपी, यहाँ के मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है प्रचार के लिए? योगी आदित्यनाथ क्यों आ रहे? क्या संबंध है? और भी राज्य के मुख्यमंत्री आएंगे। यहाँ आप माहौल खराब करना चाहते हो। आज किसी ने कहा है कि मुंबई में सिर्फ जय श्री राम का नारा चलेगा। हम मानते हैं मुंबई में जय महाराष्ट्र का नारा चलेगा। यहाँ नारा चलेगा तो जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, ये नारा मुंबई में चलेगा। समझा? ये योगी आदित्यनाथ वगैरह वगैरह लोगों को लाकर आप अपनी कमजोरी दिखा रहे हो। आपके पास ताकत नहीं है। आप हर प्रांत के मुख्यमंत्री को लाकर या मंत्रियों को लाकर यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम हमारे ताकत पर लड़ेंगे। ये अभी बहुत सालों के बाद, 3 साल के बाद इलेक्शन होने वाले हैं। पहली तो बात है, 15 साल लोगों से जुड़ी हूँ, फैमिली जैसे जुड़े, काम बहुत सारे हो गए उनके, बहुत सारे करना भी है। 3 साल थोड़ा स्लो डाउन हुआ था काम पे, क्योंकि इलेक्शंस नहीं हुए थे। तो ये जो 5 साल आने वाले, इनके बहुत सारे काम करने जो 3 साल पहले रुके थे। जैसे कि फुल फंड का काम, फंड नहीं मिल रहा था तो काम नहीं हो रहे थे ज्यादा से ज्यादा। तो जितना फंड मैं लेके आऊंगी लोगों तक, वो यूटिलाइज कर सकूं उनके लिए। फिर वो बिल्डिंग हो, रोड्स हो, गार्डन्स हो, बहुत सारा। और एक चीज ये भी है कि रीडेवलपमेंट के विषय में भी वो डेवलप करना करते हैं। डेवलपमेंट में बहुत रुकावट आई है, लोगों को घर नहीं मिल रहे। बिल्डर ने भाड़ा देके बाहर 5-5, 6-6 साल निकाला है। तो छत रहेगी तो उनका सब कुछ अच्छा तो चलेगा। तो उस पर मैं ज्यादा ध्यान रखने वाली हूँ। और बहुत सारे काम है जो करने के। एक्चुअली हमारे यहाँ पे जो बाइकला वार्ड में 2 से 7 में लोगों की बेसिक नीड है, जैसे पानी पीने का, अच्छा साफ पानी, साफ एनवायरनमेंट रहने का, लोगों का ड्रेनेज, कचरा बहुत बड़ा इशू है। ये जो बेसिक नीड है वो मेन मेरे मुद्दे है, क्योंकि मेन तो पहला यही काम रहेगा जो करने के लिए। फिर बाद में तो ऐसे तो बहुत ही काम है लोगों के लिए, एजुकेशन के फील्ड में, सेफ्टी के फील्ड में बोलो, औरतों को एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले उनके लिए। तो काम तो बहुत कुछ है। औरतों की हेल्थ को लेके कुछ अच्छी फैसिलिटी रहे कि औरतें भी कंफर्टेबली एक्सेस कर पाए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, उनको और अच्छे से सुविधाएं मिले और इजी हो ये सब सुविधाएं। तो काम तो बहुत बहुत हर एक फील्ड में, पर मेन मुद्दा है जो मेन इंसान के लिए जरूरी है, पानी, वो हर घर में अच्छे से पहुंचे और साफ सुथरा पीने लायक पानी पहुंचे। यही मेन मेरा काम है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित दादा पवार और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे जी, हमारे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल भाई पटेल के आदेश के अनुसार हमने एक 37 लोगों की फर्स्ट लिस्ट जारी की है। और उसमें जितने भी हमारे पहले के सिटिंग काउंसिलर्स थे उनको मौका दिया गया है। हमने युवकों को, महिलाओं को इक्वल संधि दी है। हर धर्म से आए हुए लोगों को हमने उसमें उस कैंडिडेट्स की लिस्ट में इंक्लूड किया है। और अभी हमने सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट पे भी काम किया है। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुबह 11 बजे आके सेकेंड लिस्ट को फाइनलाइज करके उसको आगे बढ़ेंगे। पुणे में एसपी का, समाजवादी पार्टी का भी अलायंस हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? पुणे में दोनों राष्ट्रवादी एक साथ अलायंस में चुनाव लड़ रही है। तो उधर के लोकल बॉडी इलेक्शन से और सब समीकरण से देखा जाए तो राष्ट्रवादी जो एक ही विचारधारा की 2 अलग अलग पक्ष है, वो एक साथ मिलके पुणे में जो पहले भी लड़ा करती थी वो आगे ऐसे ही लड़ेंगे। और सिर्फ लड़ेंगे नहीं, हमें पूरा भरोसा है कि वो चुन के भी आएंगे। तो अभी बात कहाँ तक पहुंची है? कितनी सीट आप मांग कर रहे हैं? कितनी सीट आपको मिल सकती है आरपीआई के? मतलब एक तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के पास 78 लोगों के एप्लीकेशन आए थे और 78 वार्ड के कार्यकर्ता इलेक्शन लड़ने के लिए उत्सुक थे। तो उसके बाद हमने ये इतनी सीट तो अपने को मिलेगी नहीं, इसीलिए हमने 26 लोगों का एक लिस्ट बनाया था। और वो लिस्ट हमने अमित साटम जी को हमने दे दिया था, बीजेपी के हाईकमान के पास हमने दे दिया था। लेकिन बीजेपी शिवसेना की चर्चा अनेक दिन तक चलती रही और रिपब्लिकन पार्टी को चर्चा के लिए बुलाने की आवश्यकता थी। रिपब्लिकन पार्टी का कौन सी लड़ना चाहती है, वहां क्या रिपब्लिकन पार्टी का क्या स्ट्रेंथ है, तो इसके संबंध में कोई बिल्कुल चर्चा तो नहीं हुई थी। इसीलिए हमारे कार्यकर्ता नाराज थे। और कल प्रवीण दरेकर जी आकर उन्होंने बताया कि भाई रिपब्लिकन पार्टी हमारा मित्र परिवार की हमारी पार्टी है और आरपीआई को सीटें दी जाएगी।
तो आज हमको 4 बजे का टाइम दिया था, लेकिन अभी तक कोई उनकी मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता वहां मतलब हमारे गए हैं बीजेपी के दादर की ऑफिस में ही, और प्रवीण दरेकर जी ने बताया था कि 4 बजे हम मिलेंगे और आरपीआई को कौन सी सीट हम दे रहे हैं। कितनी सीट की अपेक्षा? तो हमारी अपेक्षा तो 15-16 सीट तो हमको मिलनी चाहिए, क्योंकि माननीय प्रकाश आंबेडकर जी को कांग्रेस पार्टी ने 62 सीटें दे दी है, और प्रकाश आंबेडकर जी से भी ज्यादा ताकत हमारी ग्रुप की है, क्योंकि हमारे ग्रुप ने इसके पहले 12 कारपोरेटर हमने चुनकर लाए थे, या एक बार 4 कारपोरेटर चुनकर लाए थे, एक बार हमारे कारपोरेटर चुनकर आया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरपीआई की तरफ ध्यान देने का कोशिश नहीं हो रहा है। तो अभी एक दिन बाकी है, तो मुझे लगता है कि आज रात तक रिपब्लिकन पार्टी को मालूम होना चाहिए कि भाई कौन सी सीट हमको छूटने वाली है। तो हमारी सूचना ये है कि बीजेपी के कोटे से और शिवसेना के कोटे से, दोनों के कोटे से हमको 12 से 13 जगह हमको मिलनी चाहिए। इसी तरह का हमारा प्रयत्न है। जब लोकल चुनाव होते हैं तो बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, यानी दुश्मन एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं या दोस्त मुंह फेर लेते हैं। तो इस तरह से इसमें कोई लेस पॉलिटिक्स एंड मोर कन्वीनियंस ऐसा है लोकल। और खास तौर पर मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो एक बहुत प्रेस्टिजियस कॉरपोरेशन है और जिसका बजट बहुत ज्यादा है और जिसके बारे में सब तरफ शोर है कि हमें कब्जा करना है, और कई सालों से बंद पड़ा है कॉरपोरेशन, कोई बॉडी नहीं है पिछले 7 साल से। तो यहाँ पर भी असल में महाराष्ट्र की राजनीति कुछ पिछले 2 बरस से ऐसे बदल गई है कि एक तरफ यूती है, दूसरी तरफ अघाड़ी है। अब वो यूती में बीजेपी लीड कर रही है, अघाड़ी में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस और शरद पवार है। लेकिन अब ये सब जम एक दूसरे से, या कौन किसके साथ जाएगा कॉरपोरेशन में कोई सर्टन नहीं है। अभी कल तक जब तक फैसला नहीं होगा, सब चीजें स्पष्ट नहीं होगी, तब तक के कुछ कह नहीं सकते कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। लेकिन ये कॉरपोरेशन के चुनाव के जो दोस्ती या दुश्मनी होती है या एक के खिलाफ खड़े होते हैं, ये टेम्पररी होती है। दिस इज नॉट डिसाइडिंग पॉलिटिक्स। मगर इतना है कि कुछ आइडियोलॉजी, कुछ उसूल, कुछ प्रिंसिपल्स, उस पर विचार रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि जहाँ तक के 2 राष्ट्रवादी हैं, उसमें क्या वो करीब आ जाते हैं। पूना में उन्होंने एक साथ हाथ मिला लिया है, क्योंकि पूना बारामती वगैरह जो है वो उनका गढ़ है, तो अब वहाँ वो वोट न बटें, इसलिए उन्होंने मिलकर लड़ने की कोशिश की है। तो शायद उस पर उनको कुछ सफलता मिल सकती है। सबसे बुरा हाल तो कांग्रेस का है कि कांग्रेस के साथ में अघाड़ी के भी लोग नहीं हैं। उद्धव ठाकरे जब राज को अपने साथ ले लेता है तो कांग्रेस पीछे हट जाती है, और उसके बाद कांग्रेस के साथ में शरद पवार भी नहीं है, कांग्रेस के साथ में शिवसेना भी नहीं है। तो अब पता नहीं कांग्रेस का क्या हशर होगा, वो अकेले लड़ेगी या फिर वंचित को उसको लिया है। वंचित का बॉम्बे में कोई क्लास नहीं है, नहीं हो सकता कि 2 सीट भी जीत पाएंगे वो। मगर फिर भी ये बड़ा एक दिलचस्प मामला बना है और सब सिचुएशन बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। तो अल्टीमेटली बीएमसी विशेष तौर पर कौन जीतता है, उस पर निगाहें सारे देश की टिकी हुई है।